अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर टैंजलॉफ्ट इस्लामाबाद पाकिस्तान से। और एक बड़ा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है अमूमी तौर पे, और ख़ास तौर पे जब मौसम बदलता है, कुरीज़ शुरू होती है या टॉसिंग और रेसिंग वगैरह। कि नंबर एक कि सर्दी और गर्मी के दाने में फ़र्क क्या है। नंबर दो बात कि अब मोल्ट है, मोल्ट में बड़ी गर्मी है और ऊपर से हम इन्हें गर्म दाना दें तो ये तो ख़राब हो जाएंगे। फिर इसी तरह दाने की मिकदार। अगर आप दाने के बारे में सही तौर पे समझना चाहते हैं, क्योंकि मैं मिकदारें नहीं बताता, और उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि आप सीखें। दाने से मुतल्लिक मेरी काफ़ी डिटेल्ड वीडियो हैं दो, जो मैं इस वीडियो के आखिर में उसका एक लिंक भी दे दूँगा, दोनों वीडियोज़ का। इसी तरह कबूतर गर्म और सर्द के ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है कि कबूतर किस तरह काम करता है, तो उसका भी लिंक मैं एंड पे दे दूँगा। मैं पूरा साल तकरीबन एक जैसा ही दाना इस्तेमाल करता हूँ, चाहे वो ब्रीडर हो, चाहे वो रेसर हो, चाहे वो स्टॉक बर्ड हो, चाहे वो रेस्टिंग बर्ड हो। दाने के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आती हैं जो रेस के दरमियान होती हैं, और उसमें ये होता है कि हमें कुछ प्रोटीन या ऑयल उन्हें कुछ दिनों में देने पड़ते हैं, जिसकी डिटेल भी आप उन वीडियोज़ में देख लेंगे। अगर हम नटशेल में देखें कि जी क्या सर्दियों और गर्मियों का दाना अलग होता है, बिल्कुल नहीं। दाना हमेशा आपका कुछ ख़ास मौके हैं जिसके ऊपर आप कंसिडर करते हैं। सबसे पहली चीज़ कुरीज़, जिसे मोल्टिंग भी कहते हैं, कि जब कबूतर अपने पर बदलता है तो उस वक्त आपको दाने को थोड़ा सा देखना पड़ता है। फिर जब आपके बर्ड रेस में होते हैं तो आप दाने के लिए थोड़ी सी आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है। और तीसरी चीज़, जब वो ब्रीडिंग में होते हैं। अगर वो रेस्टिंग में हैं तो उनमें किसी किस्म का दाना भी चल सकता है, क्योंकि अमूमी तौर पर न्यूट्रिशन पूरे होते हैं। बर्ड रेस्ट में होता है तो उन्हें एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अगर हम तीनों चीज़ों का लुब्बे लुबाब निकालें तो तीनों के अंदर तकरीबन जो रिक्वायरमेंट है वो एक जैसी हैं। आपकी मोल्ट और रेस और ब्रीडिंग, इन तीनों में आपको हाई फैट और हाई प्रोटीन दाना चाहिए। अच्छा, अब हाई प्रोटीन का ये मतलब नहीं होता कि मिसाल के तौर पे अगर 100 ग्राम है तो उसमें 90 ग्राम प्रोटीन हो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसमें 20, 30, 35 या 40% आप प्रोटीन और फैट को मिक्स करते हैं। बाकी कार्ब भी होते हैं उसमें, बाकी चीज़ें भी होती हैं, अज़ा भी होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर 10 किलो दाना है आपका, तो उसमें 3 से 4 kg आपका प्रोटीन बेस बारीक दाने और बाकी दूसरे दाने होंगे। कुरीज़ के अंदर भी ये पर गिराते हैं, तो इनको खून चाहिए होता है और वो प्रोटीन से मिलता है। इन्हें फ़ैट चाहिए होती ताकि वो एनर्जी अपनी मेंटेन कर सकें। रेसिंग में भी यही होता है और ब्रीडिंग के अंदर भी यही होता है कि जो बच्चे पल रहे होते हैं उन बच्चों को प्रोटीन चाहिए होती है। और इसके अलावा जो आपके विटामिन्स हैं वो तो आतर से देने चाहिए ब्रीडिंग में, क्योंकि माँ बाप दाना खिला खिला के कमज़ोर हो जाते हैं, मादियाँ अंडे दे दे के कमज़ोर हो जाती हैं, तो उनकी सेहत को बरकरार रखने के लिए एडिशनल चीज़ें दी जाती हैं। इसी तरह इन पीरियड्स के दरमियान जो अहम चीज़ है वो है उनकी रेस्पिरेटरी और कैंकर। बस उसको मॉनिटर करें आप। रेस्पिरेटरी के लिए अच्छा वेंटिलेशन रखें लॉफ्ट के अंदर। वेंटिलेशन का ये मकसद नहीं होता कि बड़ी बड़ी खिड़कियों में, वेंटिलेशन का ये मकसद होता है कि कहीं ना कहीं से हवा और जो वेंटिलेशन है इसका मतलब है कि एक इन पैसेज होना चाहिए आपके लॉफ्ट में, एक आउट पैसेज होना चाहिए, तो हवा का फ्लो रहे। बहुत ज़्यादा हवा लॉफ्ट के अंदर अगर आती है तो वो भी बर्ड के लिए नुकसानदेह है, ये मेरी बात याद रखिएगा। हमारे लॉफ्ट बदकिस्मती से 90% ओपन होते हैं और उनमें इतना फ्लो होता है एयर का कि ना दिन और ना रात किसी जगह का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, और ये भी बीमारियों की वजह है। तो बस लॉफ्ट की आप मेंटेनेंस अच्छी करें। बाकी जहाँ तक दाने का है, मैं इस वीडियो के एंड पे डिटेल्ड जो दानों से मुतल्लिक चीज़ें उसका लिंक दे दूँगा।
और दाना अहम तब है कि जब आप रेस खेल रहे हैं। अगर आप रेस में जा रहे हैं, रेस खेल रहे हैं, तो आपके लिए चीज़ें वैल्यूएबल हैं, वरना आप सादा दाना पे भी बर्ड उड़ा सकते हैं, बिठा सकते हैं अपने घरों के अंदर, ब्रीडिंग करवा सकते हैं। अगर आप टोली उड़ा रहे हैं, सिर्फ ब्रीडर हैं, तो ब्रीडर वालों का हाँ ठीक है, उन्हें कुछ एडिशनल वाइटामिन से आप चीज़ें कवर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो अहम पहलू है वो मुकाबला है। सो होपफुली आपकी कुछ चीज़ों का आंसर हुआ होगा, और अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो डू आस्क मी। थैंक्स फॉर वाचिंग। तनवीर फ्रॉम टेंजलॉफ।